आज मैं आपको महान व्यक्तित्व पुस्तक से श्री रामचंद्र जी की कहानी सुनाऊंगी। आपको हमने हिंदी में बताया था कि एक मंजरी चलेगी, मंजरी में ही अनिवार्य संस्कृत है, दूसरा व्याकरण सृष्टि, तीसरा महान व्यक्तित्व। ये 3 किताबें हिंदी की हैं। समझ में आया बच्चों? फिर हिंदी में ही महान व्यक्तित्व है। महान व्यक्तित्व में जो भी कहानियाँ दी हुई हैं, इसमें प्रश्नोत्तर नहीं करना रहता है, सिर्फ कहानी का सारांश लिखना रहता है। तो आज मैं शुरू कर रही हूँ श्री रामचंद्र जी की कहानी। बच्चों, आपने अभी रामायण में देखा ही होगा रामचंद्र के बारे में, और सीता जी, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सबके बारे में आपने रामायण पूरी देखी है। तो आज मैं श्री रामचंद्र की कहानी सुनाती हूँ। श्री रामचंद्र का व्यक्तित्व ऐसे उच्च मानवीय गुणों से संपन्न था कि आज भी उनका जीवन आदर्श मनुष्य बनने की प्रेरणा देने वाला अक्षय स्रोत बना हुआ है। अयोध्या के महाराजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र श्री रामचंद्र जी थे। रामचंद्र जी के भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे। वे सम्मानपूर्ण और प्रेम पूर्ण रहते थे। उन भरत की माता कैकेयी, लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माता सुमित्रा का उन्हें उतना ही स्नेह मिला जितना उनको अपनी माता कौशल्या से। पिता तथा गुरुजनों तथा जनता के सभी वर्गों के साथ राम का व्यवहार बहुत ही मृदुल और शिष्ट था। ऋषि विश्वामित्र राक्षसों के उपद्रव के कारण आश्रम में यज्ञ नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने निर्विघ्न यज्ञ करने के लिए उन्होंने राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांगा। पिता की आज्ञा पाकर राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के आश्रम में गए और वहां उन्होंने अद्भुत साहस और शौर्य का परिचय दिया। इसी बीच विश्वामित्र को जनकपुर में राजकुमारी सीता जी के स्वयंवर का समाचार मिला। उसमें शर्त रखी गई थी कि धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाने वाला ही सीता जी का वर होगा। अपने गुरु का आदेश पाकर रामचंद्र जी ने शिव धनुष को उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाते ही शिव धनुष टूट गया और सीता जी के साथ राम का विवाह हो गया। फिर वो सीता जी के साथ जब अयोध्या लौट कर आए तो बहुत समय तक उन्होंने सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत हुआ। राजा दशरथ को जब वृद्ध होने का आभास होने लगा तो उन्होंने रामचंद्र जी का अभिषेक करने के बारे में सोचा और गुरु वशिष्ठ की आज्ञा पाकर उन्होंने अभिषेक की तैयारी की। इस समय भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में थे। मंथरा के बहकावे में आकर कैकेयी ने राजा से 2 वर मांगे। पहला, राम को 14 वर्ष का वनवास और दूसरा, भरत को राज्य। इन वरों का संबंध देवासुर संग्राम की घटना से है। उसमें दशरथ ने देवों के पक्ष में असुर के विरुद्ध युद्ध किया था, जिसमें कैकेयी ने राजा की बहुत सहायता की थी। माता की आज्ञा पाकर राम 14 वर्ष के लिए यह वनवास को चले गए, जबकि वो जानते थे कि उनके वियोग में दशरथ का जीवित रहना नामुमकिन है। और राम के वनवास जाते ही दशरथ जी ने अपना प्राण त्याग दिया। फिर भरत आए और उन्होंने राम को मनाने की बहुत चेष्टा की, लेकिन राम ने अपने पिता की आज्ञा को शिरोधार्य कर सहर्ष वन में ही रहना स्वीकार किया। जब वे अयोध्या से वन की ओर जा रहे थे तब नदी पार करते समय उनकी भेंट निषाद राज गुह से हुई। गुह ने भाव विभोर होकर उनका स्वागत किया। रामचंद्र जी ने उनके अपनेपन के भाव को सम्मान दिया और उन्होंने इससे शबरी के आतिथ्य को भी स्वीकार किया। इस प्रकार उन्होंने सिद्ध किया कि वे छुआछूत और ऊंच नीच की भावना से भी किसी का व्यवहार नहीं करते थे, वे सबको समान भाव देखते थे। वनवास की अवधि में रामचंद्र जी को अनेक कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। पंचवटी कुटीर बनाकर वे रहने लगे और जहाँ पर शूर्पणखा का राम पर अटूट प्रेम देखकर उन्होंने राम से विवाह प्रस्ताव रखा। राम विवाहित थे, फिर भी शूर्पणखा के हठ के कारण लक्ष्मण जी ने उसे दंडित किया। रावण ने छल से सीता को हर ले गया और रामचंद्र जी ने अंगद
को लंका में शांतिपूर्ण भेजा और किसी भी प्रकार बात न बनने पर अंत में युद्ध का सामना करना पड़ा। राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद वहाँ का राज्य रावण को के भाई विभीषण को सौंप दिया। इससे पहले भी वो किष्किंधा का राज्य बाली को हराने के बाद उनके भाई सुग्रीव को सौंप चुके थे। सीता जी और लक्ष्मण के साथ रामचंद्र अयोध्या लौट आए तो जनता में उनका हार्दिक स्वागत देखते ही बनता है। बहुत धूमधाम से राम का राज्याभिषेक हुआ। रामचंद्र जी ने शासन की उत्तम व्यवस्था स्थापित की। उन्होंने जनता की सुख सुविधा का इतना अच्छा प्रबंध किया कि किसी व्यक्ति को कोई कष्ट नहीं था। यदि समाज के सभी वर्गों और व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने की उत्तम व्यवस्था हो जाए तो शांति और सुख की स्थिति आ जाती है। रामचंद्र जी के राज्य में शासन की ऐसी ही व्यवस्था की गई थी। उत्तम भोजन, आवास और रहन सहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा, मनोरंजन आदि की सुविधाएं सुलभ थी। राम जी के राज्य में जनता को वे सभी सुख सुविधाएं सुलभ थी जिनकी आज के लोक कल्याणकारी राज्य में कामना की जाती है। इसीलिए राम राज्य लोक कल्याण राज्य का पर्याय बन गया है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में राम राज्य का विशद वर्णन किया है। महात्मा गांधी भी राम राज्य की उत्तम व्यवस्था से बहुत प्रभावित थे। इसीलिए उन्होंने भारत में राम राज्य की स्थापना का आदर्श सामने रखा और उसी के लिए जीवन भर प्रयास किया। बस बच्चों, आपको इसी प्रकार कहानी अपने शब्दों में बनाकर लिखना है। 3 बार इस चैप्टर को अच्छे से रीड करिएगा और फिर अपने शब्दों में इस रामचंद्र जी के जीवन का वर्णन करना है। सारांश में बहुत छोटे में करना है, ठीक है? प्रश्नोत्तर नहीं करना है। धन्यवाद। जो न समझ में आए पूछ लेना।